गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी। संविदा में भी आप लोग अपना जो ये यूपी की वैकेंसी में प्रस्तावित है संविदा पे भर्ती, इस पर भी आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। ऑनलाइन करते रहिए, अनिवार्य है। बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। जय हिंद, गुड इवनिंग। कोचिंग अभी खुलने वाली नहीं है, ऑनलाइन ही आप पढ़ाई करिए। हर एक बच्चा मेहनत से पढ़ाई करें। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आपकी। अभी आउट ऑफ सिलेबस कम से कम 200-250 के अराउंड क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जिनको करवाना है। ये हर एग्जाम के एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके ट्रिग्नोमेट्री से आउट ऑफ सिलेबस बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। शीट में मैंने उसको शामिल कर रखा है। लेकिन अभी आपका जो संविदा वाली जो बात यूपी में चल रही है उस पर बच्चे थोड़ा सा व्यस्त हैं ऑनलाइन प्रोटेस्ट में, इसलिए मैं वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। एक सिंपल सा टॉपिक, उसके बाद मुझे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना था, मैं हाइट एंड डिस्टेंस आपको पहले पढ़ा दे रहा हूं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री, रेडियन पढ़ा दूंगा और फिर लास्ट में आपका आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। तो आए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीयर 2 में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, और टीयर 1 में हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इससे। या सीएचएसएल का पेपर हो उसमें भी एक क्वेश्चन, सीपीओ का पेपर हो उसमें 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपके एनटीपीसी के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जिम्मेदारी से आप लोग जुड़ जाइए और पढ़ाई करिए। देखिए, टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी पहाड़ की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, अपनी स्वयं की दूरी किसी पहाड़ से ज्ञात करना, किसी समुद्र की गहराई को नापना, इस प्रकार के कई सारे आप एप्लीकेशन आप यहां पर सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये अप्लाइड फॉर्मेट है। ट्रिग्नोमेट्री यहां अप्लाई होती है और ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से अलग अलग लेंथ, अलग अलग एंगल आप निकालना सीखते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्यवहारिकता में आके समझिए। देखिए, अभी मैं सामने कैमरे के सामने देख रहा हूं, सामने मैं कैमरे के सामने देख रहा हूं। तो ये मैं कैसे देख रहा हूं, क्षैतिज देख रहा हूं। देखिएगा, ये मैं क्षैतिज देख रहा हूं। अभी मैं कैमरे के ऊपर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, उस ट्यूबलाइट को देखने के लिए बिना गर्दन उठाए कैसे देख सकता हूं, अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठा लूंगा इस प्रकार से। समझिए, अभी मेरी आंखें सामने देख रही हैं, क्षैतिज दिशा में देख रही हैं, इसको बोलेंगे क्षैतिज दिशा में देखना। अभी इस ट्यूबलाइट को देखना है तो गर्दन हम ऐसे नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे, क्षैतिज पे हमारी आंख है, अभी क्षैतिज से सीधे घुमा दीजिए ऊपर की ओर। तो हमारी आंख क्षैतिज से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए उठ जाती है, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझिएगा, अभी मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, कैमरे के लेंस में देख रहा हूं, तो देख रहा हूं क्षैतिज दिशा में। इसको कहते हैं सामने देखना, यानी कि क्षैतिज दिशा में देखना। अभी मुझे ट्यूबलाइट को देखना है, मैं गर्दन नहीं उठाऊंगा ऊपर, गर्दन उठा के नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, अपनी आंख को ऊपर उठाऊंगा। क्षैतिज से मेरी आंख ऊपर की ओर घूमेगी, मेरी आंख ऊपर की ओर घूमेगी। देखिए कैसे घूम रही, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे घूमेगी नहीं ऊपर की ओर। तो क्षैतिज से मेरी आंख जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने के लिए घूम जाएगी, उसी कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझ में आया आप लोग को उन्नयन कोण क्या होता है? ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख
जितने डिग्री का कोण बनाते हुए क्षैतिज से, कहां से, क्षैतिज से, सामने देखना पहले जरूरी है, क्षैतिज से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर उठ जाती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बच्चों कब बनता है, जब हम नीचे हैं, जब हम नीचे हैं और ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखना है, उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, अभी ये ऑब्जर्वर सामने देखेगा, तो सामने देखने का मतलब बच्चों क्या हुआ, क्षैतिज दिशा में देखना, क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा में देख रहे हैं, क्षैतिज दिशा में देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं। तो जब ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखना है, देखिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई वस्तु है, इसको देखना है तो गर्दन मत उठाइए। देखिए मैं पूरा शरीर यहां नहीं बनाया हूं, केवल आंख बनाया हूं, सारा गेम आंख का ही है। आंख अभी ये सामने देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, आंख अभी ये सामने देख रहा है, सामने देखना मतलब सीधी रेखा में देख रहा है, क्षैतिज रेखा में देख रहा है, इसको इस भाषा में बोलेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल देख रहा है। अब जब ऊंचाई पर कोई वस्तु इसको दिखाई दे रही है, इसको देखना है, तो क्या करेगा, आंख इसी क्षैतिज से ऊपर की ओर क्या करेगा, मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो जितने डिग्री का कोण यहां से इस क्षैतिज से बनाते हुए आंख ऊपर की ओर उठ जाती है, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए यहां पर बेटा ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। क्षैतिज रेखा से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए हमारी आंख ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर मुड़ जाती है, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने के लिए बनता है, समझ जाइए इसको। देखिए इसमें ये जो रेखाएं क्या क्या है उसको मैं बता दूं, ये बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन इसको कहेंगे, वर्टिकल लाइन बोला जाएगा, और यह है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा हो गई। ये देखने वाली रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति में हम जब भी देखेंगे क्षैतिज ही देखेंगे, क्षैतिज से ही ये कोण बनना होता है, याद रखिएगा, हमने दिखाया भी है इस तरीके से क्षैतिज से ये कोण बना हुआ है आपका। ऑब्जेक्ट आपका ऊर्ध्वाधरता हमेशा रखा जाएगा, वर्टिकल रखा जाएगा। कोई चीज भी वर्टिकल होगी तो आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कोई चीज भी वर्टिकल होगी तो आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये फिर त्रिभुज आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज। हमें समकोण त्रिभुज बनाना जरूरी होता है, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, ये प्रेक्षक है समझिएगा, और ये वस्तु है। ये प्रेक्षक इस वस्तु को देखना चाहता है, नीचे से ऊपर देखना चाहता है, तो निश्चित रूप से यहां बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, कई बार मैंने डेफिनेशन रिपीट की है, दिमाग में आप एक बार समझ जाएंगे तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बेटा इसके बाद है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान से देखिएगा, अवनमन कोण ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां इस केस में ऑब्जर्वर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। अवनमन के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आपका ऑब्जर्वर ऊपर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। मतलब आपको ऊपर से नीचे देखना है, ऊपर से नीचे देखना है। जैसे देखिए अभी मैं सामने देख रहा हूं, मेरी आंख ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी कैमरे को सामने देख रहा हूं, और बेटा ध्यान दीजिए कैमरे के जस्ट नीचे यहां पर पेन एक रखा हुआ है, कैमरे के जस्ट नीचे एक पेन रखा हुआ है। तो अभी मैं सामने देख रहा हूं, फिर जब इस पेन को देखना होगा तो गर्दन नहीं झुकाऊंगा,
गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं अपनी आंख को ही इस सामने वाली सीधी रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर घुमा लूंगा, गर्दन नहीं झुकाऊंगा, ऐसे इस तरह से। तो नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख क्षैतिज से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए घूम जाती है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहते हैं। फिगर बस यही होना है, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का स्थान यहां बदलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां ऑब्जर्वर हो गया और यहां बेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जर्वर अभी सामने देख रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अभी सामने देख रहा है, समझिएगा इस चीज को। ऑब्जर्वर यहां सामने अभी देख रहा है, यह आपकी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैंने क्या बोला, अभी मैं कैमरे को देख रहा हूं, यानी कि स्ट्रेट सीधा सीधा देख रहा हूं, यानी कि क्षैतिज दिशा में देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहा हूं। कैमरे के जस्ट नीचे क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक मार्कर है, समझिएगा। कैमरे के नीचे क्या है, एक मार्कर है। इस मार्कर को देखने के लिए या पेन को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, गर्दन नीचे नहीं झुकाऊंगा, समझिए, गर्दन नीचे नहीं झुकाऊंगा, समझिएगा। क्या करूंगा, सामने देख रहा हूं तो क्षैतिज से ही आंखों को नीचे की ओर इस तरह से झुका लूंगा, ऐसे, समझ में आ रहा है। देखिए गर्दन मैंने नहीं झुकाया। तो मेरी आंख नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए जितने डिग्री का कोण बनाते हुए क्षैतिज से घूम जाती है उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहते हैं। ये देखिए सामने देख रहा है, यहीं से ये बेचारा झुक गया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो ये ऐसे झुकेगा, ध्यान से देखिएगा। यही बेटा आपका थीटा होगा, यही क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये ऐसे झुका है, ध्यान रखिएगा, यही आपका थीटा होगा। इसी को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन हमेशा कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देखें। उन्नयन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखें, समझिएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ध्यान रखिए ये चीज। यहां से इसको मिला देंगे तो नीचे भी ये क्षैतिज रेखा होगी, समझिएगा। यहां भी ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये इसको तो ऊर्ध्वाधर रेखा होना ही है। यहां पर ये आंख है, समझिएगा, यहां पर ये आंख है, ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा होना ही है। ये क्षैतिज रेखा होगी बेटा, ये भी क्षैतिज रेखा है। तो ये दोनों क्षैतिज रेखाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा यहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये भी क्षैतिज रेखा यहां से क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसको बोलेंगे सह अंतः कोणों का योग। यहां 180 दिखाई दे रहा है, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये दोनों क्षैतिज रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी, समझिएगा। ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो ये कहलाएगी तिर्यक रेखा। ये ज्योमेट्री की बात आ गई, यहां पर दो रेखाएं ये पैरेलल लाइंस हैं, एक रेखा इसको काट रही है, तीसरी रेखा, तो ये तीसरी रेखा तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल कहलाती है। फिर जब ये ट्रांसवर्सल कहला रही है तो बेटा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो इन कोणों को कहते हैं अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल और बेटा इधर से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, समझिएगा। ये यहां नहीं बनाऊंगा अभी मैं, अभी तो इतना रहने दीजिए, मैं यहां बना देता हूं इसको, ध्यान दीजिए। ये चीज, ये थीटा है तो इधर से ये भी थीटा है, समझिएगा। ये ऊपर से अवनमन है और नीचे से ये उन्नयन है, समझिएगा। ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ये 90 डिग्री, यहां ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो फिर ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण मोबाइल चार्ज में लगा दीजिए। अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, जिसके कारण ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपके क्या हो जाने हैं, बराबर हो जाने हैं, समझिएगा। तो फाइनली निकल के क्या आ रहा है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। ऊपर से बनाया गया अवनमन कोण और नीचे से बनाया गया उन्नयन कोण, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कारण क्या है, ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये दोनों की दोनों समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी।
ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और जब ये ट्रांसवर्सल खिंची हुई है तो निश्चित रूप से ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, तो यहां से निष्कर्ष निकल के आता है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद कर लीजिए, ये चीज क्लियर हो गई। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और फिर ये दोनों इक्वल कैसे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी उठाई गई है, कैसे ये पैरेलल लाइंस हुई हैं, ये क्यों ट्रांसवर्सल है, समझ में आ रहा है। कोई दो पैरेलल यहां लाइंस दिखाई दे रही हैं, एक अन्य रेखा इसको काट रही है, तो ये काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल कहलाती है। और जब ट्रांसवर्सल मिल गया आपको तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से हर एक बच्चा समझेगा। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट करें। अब इसके बाद आ जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है, यह अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का। बहुत आसान सा टॉपिक है, एग्जाम का कोई सवाल नहीं मिलेगा ऐसा जो मेरे पढ़ाने के बाद आपका रुकेगा। हर एक सवाल आप, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से छूटने वाला नहीं है। हर एक चीज फिर आप आराम से कर पाएंगे। चलिए अंतरित कोण पे आ जाइए। सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल क्या होता है? जैसे देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ये ए, या बेटा मान लिया ये आप हैं और ये हम हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हम हैं और ये क्या है? आप हैं। आपको मुझे देखना है, आपको मैं देखूंगा। आपको जब मैं देखूंगा तो ये बात सुने है ना कि सिर से पैर तक देखना, ऊपर नीचे, सिर से पैर तक देखना। पूरा देखना है तो पूरा ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि नहीं? तो जब भी सबटेंडेड एंगल की बात आएगी तो जो व्यक्ति देखेगा, जैसे मेरी आंख यहां है, मैं आपको देखूंगा तो केवल एक मेरी दृष्टि रेखा नहीं जाएगी, आपके सिर तक नहीं जाएगी। मैं आपको देखूंगा तो आपके पैर तक देखूंगा। कहां तक देखूंगा? पैर तक देखूंगा। समझिएगा, तो मेरी आंख यहां है, मैं आपको देख रहा हूं तो पूरा मैं देखूंगा सिर से पैर तक। मैं आपके हेड को भी देखूंगा और आपके फुट को भी देखूंगा। समझिएगा, सिर से पैर तक मैं देखूंगा। तो देखिए यहां से दो रेखाएं मेरी आंखों से जाएंगी, एक आपके सिर पे और एक आपके पैर पे। तो यह बोला जाएगा कि आपने, यानी कि ए ने एम की आंख पर क्या किया? थीटा कोण अंतरित किया, यह बोला जाएगा। मैं अंतरित नहीं करूंगा, मैं देखूंगा आपको और आप अंतरित करेंगे, यह बोला जाएगा। समझिएगा, ए ने एम की आंख पर थीटा कोण अंतरित किया। समझिएगा, ए ने एम की आंख पर, ए ने एम की आंख पर थीटा कोण अंतरित किया, यह बोला जाएगा। समझिए, या आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अंतरित करने के लिए ये चीज छोटी और ये चीज बड़ी होनी चाहिए। एकदम गलत सोच रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर बी आ गया और यहां पर कोई मान लिया एच आ गया, ठीक है। ये देखना चाहता है एच को, कोई छोटे साइज का भी तो आदमी बड़े साइज के व्यक्ति को देख सकता है। बताइए, वो नहीं देख पाएगा क्या? छोटे साइज का आदमी तो और अच्छे से देखेगा, पूरा आंख घुमाएगा ऊपर देखने के लिए। गर्दन नहीं घुमाइएगा, गर्दन नहीं, आंख को मोड़ के ऊपर उठेगा तो ऊपर उसका सिर दिखेगा व्यक्ति का। जैसे छोटे साइज का आदमी है, इसके सिर को देखेगा, ध्यान से देखिएगा, और फिर उसके पैर पे देखेगा। तो ये इस तरह से देख रहा है, इस तरह से देख रहा है। समझिएगा, आंख जब भी घूमती है हाइट एंड डिस्टेंस में, वो क्षैतिज से ही घूमती है। ये नहीं कि गर्दन घुमाना शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है।
गर्दन नहीं घूमता है, केवल आंख घूमती है, आंख का मूवमेंट होगा, समझिए आंख का मूवमेंट ही होना है। चलिए देखिए, तो यहां क्या बोला जाएगा, बी ने एच पर कोण अंतरित किया है कि एच ने बी पर किया है? एच ने बी पर कोण अंतरित किया है, थीटा कोण अंतरित किया है, यह बोला जाएगा। एच ने बी पर कोण अंतरित किया है। अंतरित किया मतलब थोप दिया, अंतरित किया मतलब थोप दिया। देखिए एच ने क्या किया है, बी की आंख पर थीटा कोण क्या कर दिया, अंतरित कर दिया, यानी कि सबटेंड कर दिया, मतलब थोप दिया। इस पे कितना कोण दे रहा है, ये थीटा कोण दे रहा है, तो इसी को कहते हैं अंतरित करना। बी देख रहा है एच को, लेकिन बोला क्या जाएगा, एच ने बी पर कोण अंतरित किया, बोला क्या जाएगा, एच ने बी पर कोण अंतरित किया। बड़ी सिंपल सी बात है ये। देखिए किसी को, आप ही देखिए, आप अपनी आंख से ही देखेंगे, पूरी शरीर से तो देखेंगे नहीं, आंख से देखेंगे तो क्या देखेंगे, उसका सिर देखेंगे, सिर से पैर तक देखेंगे, तो एक रेखा सिर पे जाएगी और एक रेखा आपकी आंख की पैर पे जाएगी, तो क्या होगा, आपकी आंख पे कोण बनेगा ना, तो क्या बोला जाएगा, वो जिसको देख रहे थे उसने आपकी आंख पर थीटा कोण अंतरित किया, सबटेंड किया, समझिएगा इस बात को। तो ये 3 एंगल मैंने आपको बता दिए, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और अंतरित कोण, ये 3 चीजें आपको बता दी गई हैं। अब आइए हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखने जा रहे हैं, वो रेशियो का पैटर्न है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, उसी के सहारे आप मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम वरुण, ध्यान दीजिएगा, ये वरुण है, ठीक है, मान लिया ये हम है, समझिएगा वरुण। कौन देखेगा किसको, ये क्षैतिज रेखा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मिलाने वाली, दोनों के आधारों को मिलाने वाली रेखा हो गई, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन ज्वाइनिंग है आपकी, पैरों को मिलाने वाली रेखा हो गई। अब देखिएगा वरुण, आप देखना चाहते हैं हमको, आइए देखिए हमको, वरुण देखिए, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं वरुण आपको, ठीक। वरुण जब आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, समझिएगा, आपको ऊपर से दोनों तरफ बार बार नीचे ही देखना है वरुण, ठीक है। ये मेरा सिर है, ये हम हो गए, ये मेरा सिर है और ये मेरा पैर है, तो वरुण क्या बोला जाएगा कि मैंने आपकी आंख पर थीटा कोण अंतरित किया। कभी भी देखने वाली बात आएगी तो बस 2 रेखाएं, एक सिर पे और एक पैर पे ले जाके मिला दीजिएगा, बस हो गया। कहीं भी किसी चीज को देखने की बात आएगी, कोण अंतरित करने की बात आएगी, तो एक टॉप पे और एक बॉटम पे रेखा जाके मिला दीजिएगा और यहीं पर कोण बनेगा। ये कोण क्या बोला जाएगा, किसके द्वारा अंतरित हुआ है, मेरे द्वारा वरुण की आंख पे अंतरित हुआ है, समझ में आया। या जैसे मान लिया ये है, इधर से देखना है, ये व्यक्ति को यहां पर खड़ा है, यहां से देखा जा रहा है, तो इसको देखेगा और फिर ये इसको देखेगा, बस। ये तो अवनमन और उन्नयन से भी आसान कॉन्सेप्ट है, बस देखना है। तो ये जो आपकी वस्तु है लंबी वाली, इस पर क्या करेगी, थीटा कोण अंतरित करेगी। वरुण, हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। आप कोई सा भी फिगर खींच के देख लीजिए, आपको दिखेगा 2 रेखाएं टॉप और बॉटम पे जानी ही जानी है। ये टॉप है इसका, ये बॉटम है, ये टॉप है इसका, ये बॉटम है, 2 रेखाएं आंख से जानी ही जानी है। तो बोला जाएगा जिसको भी देखते हैं वो आंख पर क्या करेगा, थीटा कोण अंतरित करेगा। यही है आपका सबटेंडेड एंगल, ठीक है। आ जाइए, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मैंने 30 डिग्री का एंगल ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने 30 डिग्री का एंगल ले लिया है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। याद रखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को अगर हम x बोलें तो आधार इसका होगा x√3, हमेशा याद रखिएगा। और कर्ण बेटा क्या हो जाएगा, 2x। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। 30 डिग्री का आपका ये कोण है, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर x है तो उसका आधार जो होगा, भाई ये लंब बोला जाएगा, ये आधार हो जाएगा x√3, तो कर्ण क्या होगा, 2x होगा। इस बात को समझिएगा। वेरीफाई कर सकते हैं tan 30 से, sin 30 से, किसी से भी, cosec 30 से,
किसी से भी आप वेरीफाई कर लीजिए। इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1। ध्यान से देखिए हो जाएगा। ये लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब कितना हुआ 1, आधार कितना हो गया √3, तो कर्ण पक्का 2 आएगा, हो रहा है। sin 30 की बात कर ले तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, पाइथागोरस लगाएंगे तो आधार कितना आएगा √3। cosec 30 की बात करें तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण 2 हो गया, लंब 1 हो गया, तो आधार पाइथागोरस से कितना आएगा √3। आप 6 का 6 टी रेशियो में 30 डिग्री ले लीजिए, आपका ट्रायंगल यही मेंटेन होगा। लंब हमेशा 1 होगा, 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होगी, आधार √3 होगी और आपका जो कर्ण होगा वो क्या होगा 2 होगा। ये रेशियो की बात है, ये साइड्स के रेशियो की बात है। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहें तो हमको पता है 1 को क्या बोल देंगे x, ये हो जाएगा x √3 और ये क्या हो जाएगा 2x। आपको मैं बता देना चाहूंगा मैक्सिमम जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एंगल 30, 60 और 45 का ही प्रयोग होता है। मैक्सिमम जो आपके आंकिक प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें जो कोण प्रयोग होते हैं वो 30, 60 और 45 ही हैं। अगर आपको 30, 60, 45 के लिए ट्रायंगल मेंटेन करना ओरल पता है तो बार बार tan sin उठाना नहीं पड़ेगा, एक बार फिगर बन गया तो आप अपने प्रश्न का ओरल उत्तर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा x होगी, आधार क्या होगा x √3 होगा, कर्ण क्या होगा 2x होगा। ये रटने वाली बात नहीं है, लेकिन हमेशा दिमाग में ये चीज सेट रहना चाहिए। अच्छा 30 आ गया, ये x है, ये x √3 है और सामने आपका 2x है। रटने वाली एकदम ऐसी कोई बात नहीं है। आप tan 30 का मान जानते हैं 1/√3 होता है, sin 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, cosec 30 का मान आप जानते हैं 2/1 होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो 30 के सामने वाली भुजा ही लंब होगी, ये चीज आपको बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कोण उठाते हैं उसी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। और सामने वाली 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगी, और जो बची हुई साइड है वो क्या होगी बेटा बेस होगी। आपको ये चीज पता है। तो अगर मैं tan 30 की बात कर लूं तो 1/√3 लंब बटा आधार हो गया, तो लंब 1 हुआ, आधार √3 हुआ, तो कर्ण कितना आएगा 2 आएगा। ये रेशियो में है, भुजाओं के अनुपात के रूप में ये लिया गया है। एग्जैक्टली अगर आपको भुजाएं ही लेनी है तो एक को x बोलेंगे तो √3 हो जाएगा x √3 और ये 2 का मतलब हो जाएगा 2x। ये सारे फिगर आपके बन जाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये आपका 30 डिग्री के लिए साइड को मैंने मेंटेन किया है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। अभी 2-4 सवालों पे प्रैक्टिस करवाकर इन चीजों को आपके दिमाग में हम एकदम फिट बैठा देंगे। दूसरे नंबर पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 होगा ही, ये 60 है 90, तो ये 30 लिखने की जरूरत नहीं। तो इसके सामने वाली भुजा 60 के सामने अगर x √3 है तो बेटा आधार x होगा, कर्ण क्या होगा 2x होगा, कर्ण क्या होगा 2x। दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए कि 60 के सामने वाली भुजा x √3 होती है, आधार x और कर्ण कितना होगा 2x। रटने की कोई बात नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि tan 60 का या sin 60 का मान क्या होता है, इसका मान होता है √3/1 और इसका मान होता है √3/2। सही है, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखे। sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3/1। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये होता है लंब बटा आधार। तो अगर ये √3 है तो आधार इसका 1 होगा, तो कर्ण अपने आप क्या आएगा पाइथागोरस से 2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर sin 60 की हम बात कर लें तो ये होता है आपका लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब हो गया √3, कर्ण हो गया 2, पाइथागोरस से अपने आप आधार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे आप कोई भी टी रेशियो लीजिए, ये चीज आपकी हमेशा सेटिस्फाई होगी। अगर आप √3, 1 और 2 का फिगर उठाते हैं, ये तो आपने भुजाओं में रेशियो के आधार पर फिगर बोल दिया।
अगर एग्जैक्टली आपको भुजाएं लेनी है तो √3 के बदले x √3 ले लेंगे, 1 के बदले x बोल देंगे और 2 के बदले 2x बोल देंगे। वैसे ही मैंने यहां बोल रखा है 60 के सामने वाली भुजा आपकी x √3 हो जाएगी, आपका आधार x हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दिखाई गई है आपको अपने दिमाग में हमेशा बनाए हुए रखना है। आपका मैक्सिमम जो हाइट एंड डिस्टेंस का आंकिक प्रश्न जो पूछा जाता है वो 30, 60 और 45 पे ही होता है। आपका दूसरे कोणों पर भी आता है, 75 पे भी आता है और दूसरे कोणों पे भी आता है, 15 डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे भी आता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, उसकी संख्या बहुत कम होती है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जनरल एंगल यूज होता है वो है 30, 60 और 45। यहां पहले सीख लीजिए ट्रायंगल कैसे इसमें मेंटेन हो रहा है 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। तीसरे नंबर पे बहुत आसान चीज, हम बहुत आसान एंगल लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये बेटा क्या है 90 है। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो आधार भी x होगा और ये क्या हो जाएगा x√2। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 45 के सामने वाली भुजा x है, आधार भी x होगा, ये x√2 होगा। ऐसा क्यों? अगर मैं एक आइडेंटिटी उठा लूं, सॉरी एक टी रेशियो उठा लूं, पानी है? पानी नहीं है क्या? ध्यान दीजिए, अगर बेटा मैं केवल एक टी रेशियो उठा लूं, उसी में मैं आपको वेरीफाई करा दूं तो संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? ओके, देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 का मतलब 1/1। इसका मतलब बेटा अगर कहीं समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो लंब और आधार दोनों उसके क्या होने हैं? बराबर होने हैं। लंब भी एक, आधार भी एक, ये भी एक, ये एक, तो कर्ण कितना आएगा? √2। तो खैर ये तो रेशियो पैटर्न है, तो एक के बदले हम क्या बोल देंगे इसको? x। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x√2 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। अब मैं कुछ एग्जाम्पल उठाऊंगा और आपसे पूछूंगा, आप हमको वो फिगर बताइएगा फटाफट, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे आपको ट्रायंगल को मेंटेन करना है। आइए चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। 30 डिग्री का एंगल है, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, बाकी इसको और इसको मेंटेन करना है 90 डिग्री। अब देखिए ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये हो गया आपका 20√3, इसको मेंटेन करना है। ये आपका 40 सेंटीमीटर है, ये भी 30 डिग्री का एंगल है, इसको और इसको मेंटेन करना है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये 20√3 है, इसको और इसको मेंटेन करना है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये आपका 20/√3 है, इसको और इसको मेंटेन करना है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये आपका दे रखा है 40√3, इसको और इसको मेंटेन करना है। ये हमने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, 30 के लिए ही रखा है, अलग अलग माप मैंने दिया हुआ, सब सेंटीमीटर में आप समझिएगा। आप एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, आप पूरे समकोण त्रिभुज को मेंटेन करिए, ओरल मेंटेन करिए। कैसे मेंटेन कर पाएंगे? जब आपको यह पता हो कि 30 के सामने वाली भुजा x होगी, आधार x√3 होगा, कर्ण क्या होगा? 2x होगा। अगर यह चीज पता है तो तुरंत आप मेंटेन कर सकते हैं। एक मैं करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 30 के सामने वाला क्या होगा? x होगा, तो यहां ये x बराबर 10 हो गया, तो ये x√3 होगा, तो इसका मतलब ये भुजा क्या हो गई? 10√3 हो गई। ये क्या होगा? 2x होगा, 2x का मतलब क्या हो गया? ये 20 हो गया। इस तरीके से बेटा एक बार में ये मेंटेन हो जाएगा। कोई भी आपको साइन, टैन, कॉट कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 30 के लिए पता है कि भुजाएं क्या होती हैं तो आप एक बार में मेंटेन कर लेंगे। आपको कोई भी अलग से टी रेशियो उठाकर पूरा बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको आदत भी यही डालनी है हर जगह। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग आपके मेंसुरेशन में भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग आपका ज्योमेट्री में भी होगा। कई सारे क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं कि नहीं, जो ज्यादा स्तरीय सवाल बनाने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब मिला दिया एक में, बन गया एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन।
तो चीजें आपको समझनी है। इस तरह से ट्रायंगल मेंटेन करना आपको आना चाहिए, ये भी आपको मेंटेन करना आना चाहिए। चलिए बारी बारी सब मेंटेन करके आंसर देते जाइए। मैं मोबाइल मेरा चार्ज हो गया, मैं देख लूं क्या स्थिति है आप लोगों की। रिप्लाई करते जाइए मुझे फटाफट, हर एक बच्चा रिप्लाई करता जाएगा। मोबाइल ऑन होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं इसका देख लेता हूं क्या स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। 30 के सामने बेटा 20√3 है। हमारे बहुत सारे नए बच्चे बोलेंगे सर ये 20√3, तो ये 20 हो गया, तुरंत वो बोलेंगे। 100% आप गलत बोल रहे हैं। हमारा 30 के सामने क्या होता है, ये x होता है। क्या होता है बेटा, ये x होता है। कई लोग कहेंगे सर ये तो 20√3 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। आपने यहीं पर सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। 30 के सामने ये x होगा बेटा, ध्यान रखिए। 30 के सामने ये x है, तो ये क्या होगा आपका x√3 होगा, तो ये 20 नहीं होगा। x√3 का मतलब हो गया सीधे सीधे x√3 का मतलब देखिएगा, x√3 यहां लिखता हूं। x√3 का मतलब हो गया 20√3 और गुणे √3, यानी कि कितना आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा बेटा, 60 आएगा। x का मान आपका 20√3 है, x का मान आपका 20√3 है। यह हमेशा 30 के सामने वाला x ही रहेगा, और यहां जो भी वैल्यू होगी वो x के बराबर बोली जाएगी। तो x बराबर 20√3 है, तो x√3 की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, ये 60 होगा। ये 2x होता है, 2x का मतलब कर्ण क्या होगा, 40 नहीं हो जाएगा। x का मान देखिए क्या है यहां पर, x का मान है 20√3, तो ये क्या हो जाएगा, 40√3। ऐसे होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। अब मैं फोन इज स्टार्टिंग, स्टार्ट हो रहा है, हाँ स्टार्ट हो गया। कमेंट पढ़ना चाहूंगा मैं आप लोगों के। चलिए अगला तो है ही ना आप लोगों के सामने, तब तक बताइए आप लोग क्या स्थिति है, बताइए बताइए बेटा क्या स्थिति है, बता रहे हैं। हाँ देखिए सब मेंटेन करें हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत अच्छे, 30 का जो 30 डिग्री का एंगल यहां दिखाई दे रहा है, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण आपका 40 है, तो ये 2x बराबर 40 होगा। अभी जो हमारे नए नए बच्चे हैं वो लिख लिया करें, ये 2x बराबर 40 होगा। 2x बराबर 40 हुआ तो बेटा x बराबर क्या होगा, 20 होगा। x बराबर 20 होगा, तो ये x है, तो ये 20 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ये हमारा x√3 होता है, तो पक्का ये 20√3 हो जाएगा। ऐसे आप मेंटेन करेंगे। 30 डिग्री के लिए देख लीजिए, ये 20√3 दिया हुआ है, तो बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये x का मान नहीं है, ये x√3 है। क्या है ये, x√3 का मान है। x√3 बराबर 20√3 है, समझिएगा इस चीज को। तो x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। और ये 2x होता है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इस तरीके से मेंटेन करना मैंने सिखाया आपको। आप प्रैक्टिस करिए कि आप ओरल इन चीजों को मेंटेन कर पाए, नहीं तो जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो सीधे सीधे वैल्यू में लिखता जाऊंगा, ध्यान नहीं देंगे तो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। चलिए अब बेटा ये है 20/√3 दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, ये x√3 की वैल्यू है। x√3 की वैल्यू आपकी 20√3 है, सॉरी 20/√3 है। तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, निकाला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20/3 आएगा कि नहीं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/√3, सॉरी 20/3। ये x√3 की वैल्यू 20/√3 है, तो x बराबर क्या होगा, √3 नीचे जाएगा, √3 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 20/3 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 20/3। तो कर्ण क्या होगा, 2x। आप दिए गए वैल्यू पे मत जाइए, आप जो इसका बेस है उस पर जाइए, जो थियरी वाला पार्ट है उस पर जाइए। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा x होगी, उसका आधार x√3 होगा, कर्ण हमेशा क्या होगा, 2x होगा। आपके दिमाग में इसका सेटअप तैयार होना चाहिए। मान क्या दिया है हमको उससे मतलब नहीं है, समझिए इस चीज को। यह हमारा x√3 बराबर होगा 20/√3, तो x बराबर निकालेंगे तो आएगा 20/3। x बराबर निकाला जाएगा, आएगा 20/3। ये बेटा क्या हो जाएगा, 40/3। दुगना होगा कि नहीं 2x, 2x का मतलब हुआ कि नहीं दुगना। हर एक बच्चा ध्यान दे, पानी आ गया बाबू, जरा ग्लास में निकाल दीजिए तुरंत। चलिए बेटा ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने ये 40√3 है, तो ये किसका मान है, ये x का मान है, ये x√3 नहीं हो जाएगा, ये x का मान है। रखिए ये x का मान है, तो ये x√3 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 120 हो गया।
40√3 इंटू √3 हुआ ना 120। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 80√3 होगा कि नहीं, दुगना इसका। बताइए ये 80√3 होगा कि नहीं, दुगना इसका। हर एक बच्चा बताए हमें जिम्मेदारी से, हो रहा है ऐसा ही? तो ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसका प्रयोग सिखा दिया कि 30 डिग्री का कहीं एंगल दिया हुआ समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी गई है तो सारी भुजाएं कैसे मेंटेन की जाती हैं, वो चीज मैंने आपको प्रॉपरली सिखा दी। आगे समझ में? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद 60 के लिए भी उठा लेता हूं, उसमें भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आ जाइए 60 पे, 60 पे प्रैक्टिस कर लीजिए। जिम्मेदारी से समझिए इन चीजों को। बाकी सब आपको निकालना है। बस इतना ही करके दिखाइए आप मुझे। बस देखिए सब में एक एक भुजा मैंने दे रखा है और 60 डिग्री का कोण दे रखा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 60 डिग्री का कोण है तो सामने वाली भुजा x√3 होगी, आधार उसका x होगा और कर्ण क्या होगा, 2x होगा। यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 60 के सामने ये 20√3 है, यानी कि बेटा यही x√3 है। तो x√3 बराबर 20√3, तो x बराबर ये क्या होगा बताइएगा, 20 आ जाएगा, 20 आएगा। तो ये फिर कितना आएगा, 40 आएगा। ये 2x होता है तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। ये देख लीजिए क्या है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये x होता है और ये x√3 होता है। समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये x है और ये x√3 है। आप इसमें तब्दीली बदलाव नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अगर किया है आपने तो गलत किया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। सुनील यादव आजमगढ़ की क्या समस्या थी, बहुत कमेंट कर रहे थे, ये क्या उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे? सुनील यादव आजमगढ़, बेटा प्रोटेस्ट करिए, हम तो आपके साथ हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, क्या सुनील प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं। सर संविदा पर बोलिए। बेटा यही एक काम रह गया है कि आए और लगातार सुबह से शाम तक संविदा पे बोले। बताइए पढ़ाए ना आप लोगों को हम? बताइए, कल तो बोला ही था संविदा पे, और संविदा पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें क्या ना करें। हाँ, आप लोग जो कहेंगे आप लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से आपका साथ दिया जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं थक चुका हूं ये चीजें सुन सुन के। प्रोटेस्ट तो, आंदोलन तो, क्रांतिकारी विचार तो, सरकार का धोखा, ये सब सुन सुन के मैं थक चुका हूं। ठीक है, अब आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। मैं कल आके संविदा पे मैंने अपने मन की बात भी बोली थी। ठीक है, अब जहां दिक्कत हो रही है वहां आप लोग मुझे बताइए, हम आपके साथ हैं, मरते दम तक हम आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा, निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। आगे देखिएगा, जहां पर कोर्ट की जरूरत हो, रोड पे आने की जरूरत हो, ट्विटर कैंपेन चलाने की जरूरत हो, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। आप जैसा कहेंगे मुझे आप बताइए कि सर हम लोग ये करने जा रहे हैं, उसमें आप साथ में रहिए, सहयोग चाहिए तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। हर तरीके से हम आपके साथ हैं, तन मन धन से, हर प्रकार से हम आपके साथ हैं, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, और हमको ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो किसी पार्टी विशेष के नेताओं का चेहरा सामने नहीं करिए कि ये नेता आएंगे तो ये हो जाएगा, वो नेता आएंगे तो वो हो जाएगा, सरकार बदलनी चाहिए। कुछ कर नहीं पाएंगे इस तरीके से आप लोग। मैं कल भी बोला था, आप लोग पहले अपनी जो राजनीतिक विचारधारा जो आपके मन में पल रहा है, चल रहा है, उसको हटाइए ना। रोजगार के मुद्दे पे सभी लोग एक मत हो कि अपने पार्टी के नेता का ही प्रचार करेंगे आप लोग, ये बात गलत है। ठीक है, ठीक है, आपको सरकार का विरोध करना है, अपनी बात उनके सामने रखनी है, रखिए ना, सही ढंग से रखिए। ठीक है, चलिए एक सभ्यता के दायरे में रखिए। जरूरत पड़ी तो रोड पे आके सत्याग्रह करिए, आंदोलन ऐसा चलाइए जो आपका अहिंसात्मक हो।
गलत तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करके क्या होगा? हमको भी आपसे ज्यादा गलत भाषा का प्रयोग करना आता है, हम भी बहुत ज्यादा घटिया भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आप अभी कर रहे हैं हम कब का करके बेटा छोड़ चुके हैं, समझिए इस चीज को। लेकिन सब कुछ करने के बाद यह एहसास होता है कि गलत तरीके से, गलत रास्तों से कुछ भी पाया नहीं जा सकता। देश आजाद गांधी जी के सही मार्ग की वजह से हुआ है, जो उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था उसके कारण देश आजाद हुआ, समझिए बात को। हिंसा करके देश आजाद कभी नहीं कराया जा सकता, आप बल प्रयोग करके किसी को हरा नहीं सकते, याद रखिएगा ये चीज। और जितना बल आप में है उससे कई गुना शक्तिशाली आप आज की शासन और प्रशासन है, कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपनी बात सही ढंग से रखिए, एक सही प्रॉपर माध्यम के थ्रू रखिए, सही सिस्टम होना चाहिए, आंदोलन आपका सही होना चाहिए। ट्विटर कैंपेन आप लोग का कितना अच्छा रहा, अपनी बात आप लोग बहुत अच्छे ढंग से रख लिए। यहां तो कुछ लोग ऐसे हैं केवल गाली गलौज पे ही बात करें, बेटा ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप योगी जी और मोदी जी को, सरकार को गाली देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना। आपका ठीक है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है गलत तरीके से। अभी ये आपका मामला प्रस्तावित है, समझिए बात को, ये चीज आपकी प्रस्तावित है। आप प्रॉपर सही तरीके से विरोध करेंगे ट्विटर के माध्यम से या शांतिपूर्ण प्रदर्शन से, तो निश्चित रूप से ये 100%, 110% ये चीज वापस होगी ही होगी, चिंता ना करिए। आप सही तरीके से, सही माध्यम से आप लोग अपना प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं हर तरीके से। लेकिन कहीं भी राजनीतिक चीजें नहीं आनी चाहिए, तो ये भैया आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो भाभी आ जाएंगी तो वो हो जाएगा, हमको ये सब नहीं चाहिए। सही तरीके से, सही मुद्दों पे हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। गलत तरीके से राजनीतिक जिसमें आपका लगे कि गंध आ रही है, बदबू आ रही है, उसमें हम नहीं रह सकते आपके साथ, ठीक है? उन बच्चों के साथ हम नहीं रहेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सामने है एक एग्जांपल, ये है 2x। बेटा ये निश्चित रूप से 2x है, ये 60 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री का एंगल है, समझिए इस चीज को। तो ये 2x तो पक्का, ये क्या होगा? x√3। तो x की वैल्यू क्या आएगी? कितनी आएगी? 20। तो ये 20√3 हो जाएगी। बेटा x की वैल्यू ये 20 हो गई। आराम से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका x√3 की वैल्यू क्या है? 10 है। ये x चाहिए तो क्या होगा? 10/√3। और ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए? ये 20/√3 हो जाएगा। हर एक बच्चा समझे, कहीं भी अंधभक्ति अच्छी नहीं होती, याद रखिए ये चीज। चलिए, अंधभक्ति कहीं 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 अच्छी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए बेटा, हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया हूं 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। अब इसके बाद आ जाइए, 45 पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, केवल एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये 45 डिग्री है, ये आपका 90 है। हर एक बच्चा देखे, ये 90 है, ये भुजा दे रखी है 10। तो बेटा ये भी टनाटन क्या हो जाएगा? 10, दोनों बराबर होते हैं। और ये कितना हो जाएगा? 10√3। दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर हो गया? इन तीनों रिलेशन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार दिमाग में इसको रिकॉल करिए। 30 के सामने वाली भुजा x, नीचे वाली x√3, सामने वाली 2x। 60 के सामने वाली भुजा x√3, नीचे x और सामने वाला 2x। 40 के सामने वाली भुजा x, नीचे x, सामने वाला x√2। ऐसे दिमाग में रखिए, और जो भी वैल्यू दी गई है उसी एक पार्टिकुलर, जो भी आपका जो फिगर वहां सेट हो रहा है उसी के इक्वल करिएगा, आपका रिजल्ट एकदम सही सही मिलेगा। अब आ जाइए, चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे, शीट निकालिए। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस पहले दिन की क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल सामने लगाइए, पहला सवाल सामने लगाइए।
क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि आपका ये वर्टिकल क्या है? टावर है। समझिएगा, समझिए, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसका आधार ये होगा, अगर ये ऊर्ध्वाधर है तो ये इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सही है, ऊर्ध्वाधर एग्जैक्टली दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बोला गया है स्तंभ का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु कहलाएगा बेटा, फुट पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जो इसका आधार है, आधार के बिंदु को पाद बिंदु बोल रहा है। स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद बिंदु से कितनी दूरी पर? कितनी दूरी पर? 60 मीटर की बेटा क्षैतिज तल पर दूरी लेनी है आपको। ये क्षैतिज तल ही होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको कहेंगे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहां पर कितनी दूरी लेनी है? 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो क्या है? 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन मार्क है, समझिए इस चीज को। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। ये आपका स्तंभ है, समझिएगा, यह स्तंभ है, यह स्तंभ है। हर एक बच्चा देखेगा, इस स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है, इस स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालने में आप किसका प्रयोग करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से आपको पता चलता है कोण और सीधे भुजाओं में अनुपात का रिलेशन जो है वो रिलेट होता है। अगर बेटा हम एच निकालना चाहते हैं, 30 डिग्री का एंगल है, ये एक भुजा दे रखी है, तो ये लंब कहलाएगी या आधार कहलाएगी? तो लंब और आधार का रेशियो किस में आता है? tan में आता है। तो अगर मैं बेसिक करूं तो क्या उठाऊंगा यहां? tan 60, और tan 60 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h बाई क्या हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं? h बाई 60। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो √3 हो गया h बाई 60, देन h इक्वल टू क्या आएगा बताइए? 60 √3। आ रहा है बच्चों समझ में? एक मिनट, क्या है ये? tan 60 नहीं बेटा, मिस्टेक हो गया, 30 है। 30 है ना ये, tan 30 लेना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई √3। तो √3 से ये कटेगा, कितना आया? 20 √3। तो h बराबर कितना आ गया बताइए? ये आ गया आपका 20 √3 मीटर। ये ऊंचाई है। क्या कभी हमको इस तरीके का बचकाना काम करना पड़ेगा जीवन में? अगर 30, 60, 45 का कोण है, अभी अभी मैंने सिखाया है, अगर ये 30 है तो ये x होता है और ये x √3 होता है। x √3 बराबर 60 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 √3 हो जाएगा कि नहीं? बस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 √3। इस तरीके से आप अपने प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ में आया? चूंकि स्टार्टिंग है तो हम हर एक सवाल बेसिक से तो करेंगे ही, tan साइन जहां जो अप्लाई होगा उसको अप्लाई करेंगे, बाद में हम आपको डायरेक्ट दिखा देंगे कि देखिए ये ऐसे ओरल उत्तर देना था। कोई tan 30-20 नहीं उठाना था आपको, कोई tan 30 नहीं उठाना था। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब चलिए आ जाइए, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक आपका 20 मीटर की दूरी पर किसी मीनार के पाद से, ये मीनार हो गया बेटा, मीनार हो गया, मीनार का ये पाद हो गया, यानी कि फुट पॉइंट हो गया। इससे कितनी दूरी पर? 20 मीटर की क्षैतिज तल पर एक दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर, ये टॉप शिखर कहलाएगा, शिखर बिंदु की दूरी क्या है? 40 मीटर है।
उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये थीटा पूछा गया है और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई को भी ज्ञात करना है। ओरल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये थीटा पूछा गया है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कर्ण और आधार में कहां से रिलेशन आता है बताएंगे आप? कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देता है? कॉस देता है? देता है कि नहीं बता दीजिए। कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देता है? कॉस थीटा बराबर, बताइए, आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं? तो अगर इसका प्रयोग कर लें तो हम थीटा एक बार में निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आइए थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। बेटा ये 20 है, ये 60 है, मतलब ये x तो ये 2x, ये x तो ये 2x। कहां ऐसा दिखाई देता है? ये x तो ये 2x कहां दिखाई देता है? 60 डिग्री पर। ये अगर x है यहां तो ये 2x कब दिखाई देता है? 60 डिग्री पर। तो थीटा डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और जब ये 60 हो गया, ये आपका हो गया 20 मीटर, तो पक्का ये आएगा 20√3 मीटर। 60 है, ये 20 है, तो ये 20√3 आएगा कि नहीं? तो ये सारे काम आप ओरल कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात जिम्मेदारी के साथ। चलिए देखिए, हम यहां उठाएंगे पहले कॉस थीटा। आप जानते हैं आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 20 बाई क्या हो गया बेटा? 40। 20 बटा में 40 हो गया। कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 कॉस 60 का मान होता है, कंफर्म है। तो बेटा थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60। अब बेसिक से अगर करना है तो tan 60 बराबर उठा लेंगे h/20, उठ जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/20, यानी कि बेटा h बराबर क्या आ जाएगा? 20√। क्या इस सवाल को ओरल नहीं कर पाए थे आप? क्या ये बचकाना काम करना जरूरी है? नहीं, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए स्टार्टिंग में तो हर एक बेसिक चीजें आपको बताई ही जाएंगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। आदित्य सिंह एकदम गलत कह रहे हैं। 45 पे ये x तो ये 2x नहीं होता, ये x तो ये x√2 होता है। ध्यान दीजिएगा, 45 पे आप कह रहे हैं कि 45 पे भी होता है, नहीं होता, ये 60 पे ही होता है ऐसा। ये x नीचे वाला तो ये आपका 2x 60 पे ही होगा। चलिए अब एक आवश्यक सूचना मेरी ओर से, इन ही चीजों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। कल से अब हमारा मेन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उसमें बार बार मैं बेसिक नहीं करूंगा, इसलिए चीजों को अच्छे से तैयार रखिए। आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक पढ़िए। देखिए वीडियो को आप लोग प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुझे अफसोस है, ठीक है। प्रॉपर वीडियो को शेयर करिए। अभी मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, इन सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं अच्छे से तो आप दूसरे लोगों को भी बताइए, यूट्यूब की ये क्लास है, यहाँ चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं प्रॉपर यूट्यूब के प्रमोशन पे लगा हुआ हूँ जिम्मेदारी के साथ। आप लोग भी मेरा सहयोग करें और एक दूसरे के सहयोग से। क्या हुआ? क्या? लीजिए ऑप्शन जो है 20 गुणे 1.732 होगा, 1.732 आएगा कितना? 34.64 मीटर। बेटा ये आंसर आ जाएगा, कर लीजिए मल्टीप्लाई। मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ाऊंगा, जल्दी उसका समय आने वाला। पहले इसको जिम्मेदारी से कंप्लीट करिए। शेयर नहीं कर रहे हैं बेटा आप लोग, ये गलत बात है। चलिए इतना पहले अच्छे से दोहरा लीजिए, फिर आगे कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे आगे के क्वेश्चन। आप जिम्मेदारी से इन चीजों को दोहरा लीजिए। ओके, थैंक यू।